सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ कुलदीप ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। ਲੋ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਿਲ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਿਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਿਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਦਾ। ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास ਸਾਕਿਬ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਇਜ਼ ਫੋਕ। और लेकिन इस गायकी राजस्थान घराने ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी गायकी है और ऐसे रंग ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਹਦਾਰੀ, ਲਹਿਕਾਰੀ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। गुलाम अब्बास जी, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल ने? जी बिस्मिल्लाह, सत श्री अकाल। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम अब्बास साकिब हूँ। अच्छा, पहले तो ये दसो मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज तकरीबन सही आ रही है। तकरीबन सब हमें भी तकरीबन सही आ रही है। मेरी भी आवाज सही आ रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है अभी तक तो सो फार। लेकिन जैसे गड़बड़ होगी तो हम लोग इसको दोबारा से कॉल लगा लेंगे। और जो हमारी ऑडियंस उनको मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि ये आंखों से नहीं देख पाते लेकिन इनका मन है जो वो इतना क्लियर और मैं कहूँगी पवित्र है कि इतने प्योर इंसान है कि मैंने इनके कभी भी माथे पर शिकन नहीं देखी, कभी कंप्लेनिंग नहीं देखा। देखो ऐसे जैसे अभी स्माइली फेस, हालांकि स्माइल नहीं कर रहे हैं हूँ। अभी मेरी बातें सुनकर स्माइल जरूर निकल आएगी, वो बात अलग है। तो जो मन की आंखों से गाते हैं और ये मन की आंखों से गाकर ही मन में उतर जाते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन ऑन माय स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, स्पेशली कुलदीप भाई और आपका मोनी आपी कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया है और अपने ऑडियंस के साथ मेरे फन के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगी, कुछ सुनेंगी और कुछ अपनी चिट चैट सुनाएंगी भी साथ। जरूर गुलाम भाई, मेरी बड़ी तमन्ना थी जब से शो शुरू हुआ। मैं हमेशा मोनी से कहता था राजस्थान से कोई लेके आओ यार, राजस्थान से कोई लेके आओ। घराना ही पकड़ के लेकर आए। बोला कि कुछ फोक होना चाहिए पंजाब, और हम इधर भी पंजाब और उधर भी पंजाब से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि जब हमने राजस्थान को छुआ तो आपके जैसा हीरा हमारे सामने आया सर। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थानी मौसीकी का खासा है असल में। मैंने सुन रखा कि आप पंजाबी यहाँ पर बोलते हैं अपने चैनल पर, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैंने पंजाबी बोलना नहीं आती। बड़ा कट पंजाबी बोली है, लेकिन किथे ताड़े नाल पंजाबी बोल लवांगा इंशाल्लाह। लेकिन जिद्दां तुसीं पंजाबी बोल रहे हो उदां ही साडी उर्दू निकल रही है। उतनी उर्दू हमें आती जितनी पंजाबी आपको। जिथे मैं उर्दू च फसांगी मेरी पंजाबी बाहर आ जाएगी अपने आप। पंजाबी जिहड़ी कन्वर्सेशन है मैनूं करन लग्गिया बड़ी दिक्कत दा सामना करना पैंदा है, क्योंकि बचपन तो ही उर्दू स्पीक ते अपनी जिहड़ी मारवाड़ी जुबान है वो बोली है। लाइक पछतो थोड़ी बहुत है ना, पछतो। पंजाबी बारे बहुत मुश्किल पैंदी है। हालांकि मैं पंजाबी पोइट भी हां। हुण मोनी गिल दे नाल आ गए ना, तुहानूं चिल कराना सिखा दांगे। नहीं, मोनी गिल और पंजाबी में निकाल के देगी मुझे अपना दिल। ਆਏ ਹਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਡੀਅנס ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਵਰਿਟ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰਾਹੁਲ ਰॉय ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਮ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀਏ। और राहुल रॉय जी ऐसे बंदे ने जिन्हें पंजाब दे मुंडे सी ना सरदार सारे ने बाल कटा के लंबे बाल रख ले सीगे। ओह माय गॉड, लेकिन फिर भी राहुल रॉय वर्गा स्मार्ट और हैंडसम कोई नहीं। टॉप ऑफ दैट ही इज सच अ प्योर हार्टेड पर्सन। दिस इज द क्वालिटी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਡਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, बहुत घट लोग ने इस तरह के जिन्हों की एक क्वालिटी हमेशा रहती है। सो मेरा नमस्कार तहे दिल तो राहुल जी, मेरा भी और बहुत सारा प्यार एज ए फैन ऑफ कोर्स।
पता चले आज ही डिवोर्स मिल गया। नहीं उनकी डिवोर्स लेना सर। एनीवेज गुलाम भाई 20-21 साल शादी के बाद कौन डिवोर्स लेता है? हाँ अरे देखो। अब तो आपकी मिजाज आशनाई भी भरपूर हो गई होगी। अब तो मैं अच्छा, आपकी दुआ कहूँ कि खालिक आपको ताहयात साथ रखे। क्या बात थैंक है। यू। तो अजी आपका इतना अच्छे अच्छे मैंने तारीफों के पुल भी बांध दिए हैं। वैसे तो जो हमारी म्यूजिक ऑडियंस है, म्यूजिक जी लवर ऑडियंस है, जो म्यूजिक समझते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उर्दू बोल पावा, ਜਿਹੜੀ मेंशन कि फंस फंस के निकल रही है, पर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैं कुछ गलत बोलदा। हंसना तो हंस लो, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरा प्रोग्राम का नाम है जस्ट चिल। अगर तुसी किल होना तो हो जाओ। गुलाम भाई सब तो पहला ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ गई है, अब मेरी भी हिंदी फंस फंस के निकल रही है। हाँ जोन जो पारस जी आपको देख रहे हैं, नौशाद अली खान देख रहे हैं आपको, नौशाद अली खान जी लिख रहे हैं, मोनी जी, कुलदीप जी अरे कैसे हैं आज्ञा वो? पाल भाजी, सत श्री अकाल। हमारे टीवी के दूसरे पार्टनर वो लिख रहे हैं अनदर एक्सप्लोसिव शो बाय माय टीवी। थैंक यू पाजी, ऑलवेज इट्स ऑलवेज नाइस कि ਤੁਸੀਂ कमेंट पंडित लिखते हो। ओमकार नाथ जी, वेरी गुड। जय हिंद। जय हिंद जी। सो गुलाम भाई जी जी ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਡ ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਲ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। जी जी बिस्मिल्लाह। सो इरशाद हो जाए। जी गजल है एक, जी कोशिश कर रहा हूँ। ये ओके। हमारे पाकिस्तानी स्टार हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, हमारे मोहम्मद अली साहब। अरे वाह वाह वाह। कराची से इनका ताल्लुक है, बहुत अच्छा गा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। उनकी गजल है, जी मुझे बड़ी पसंद है, तो वो आपकी खिदमत में उसका कोशिश कर रहा हूँ पेश करने की। और जी जो मौसीकी से जुड़े हुए अफराद मुझे देख रहे हैं, उन तमाम से इजाज़त चाहूँगा, आप सबकी इजाज़त से। बिल्कुल जी, इजाजत है। तेरे नाम तनाते तेरे नाम तना 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 gama bani ni 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 da pa ma ga gama bani re ga re sa re ni sa ni ga ma pa ga ma re sa है क्या शहर बसते ही नहीं लोग हैरान हूँ क्या शहर बसते ही नहीं लोग आवाज भी देता हूँ तो सुनते ही नहीं लोग हैरान हूँ क्या इनको तो परख
रखने के लिए चाहिए तुमको तो इनको तो इनको तो रखने के लिए चाहिए तुम दो चार मुलाकातों में खुलते नहीं हो मेरा ऊंचा सर है जी। वाह वाह वाह। वाह जी वाह, क्या बात है गुलाम भाई, आपने तो असल कमाल में कर दी। कुछ थोड़े से मिसिंग नजर इसलिए आ रही है कि मैं काफी अरसे के बाद हारमोनियम गा पर जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी आपके इस इंटरव्यू की वजह से। अरे अरे थैंक यू तो गुलाम भाई, गुलाम आप भाई क्यों मेरे टीवी, हमारे, मेरे नहीं कहना चाहिए, हमारे माई टीवी चैनल पे आए। मैं कहांगी कि धन भाग साडे पंजाबी। मैंने क्या कहा था, जैसे मेरी उर्दू खत्म होगी पंजाबी अपने आप टपक पड़ेगी। तो गुलाम भाई क्या रीजन था आपने इतना इतना समय तक हारमोनियम नहीं बजाया या गाया बजाया क्यों नहीं? रीजन इसका कुलदीप भाई, रीजंस हैं, वजूहात हैं बहुत सारी। आप शेयर करें, माई टीवी का मकसद यही है कि हम सिंगर की बात दुनिया तक पहुंचाएं। एक तो प्रॉपरली जो रूह है मौसीकी से उकता गया, क्योंकि मैंने हत्तुल मकदूर कोशिश की है कि अपनी ब्लाइंडनेस को कभी भी अपने फन के आड़े ना आने दूं, और मैं लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहता था और बनना चाहता भी हूँ कि लोग मुझे देख के स्ट्रगल करें, मेहनत करें और आगे आएं। लेकिन जब इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसको उसको कोई उसका प्रॉपर जो है वो फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हल्का अहबाब में ज़्यादा, तो फिर काफ़ी दिल टूट सा जाता है बंदे का ना। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है, तो काफ़ी अरसे के बाद जो है फिर हारमोनियम पर आज परफॉर्म कर रहा हूँ। रख दिया था अंदर हारमोनियम पैक करके। मेरे दोस्त हैं, उनके नाम लूँगा आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल। हरीश मनी भाई, जैज़म शर्मा और डॉली आपी। इन लोगों ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप दोबारा अपने काम को टाइम दें। मैं बिल्कुल छोड़ चुका था मौसीकी ना। बिल्कुल। और मैं एक और यहाँ पर एक नाम ऐड करना चाहूंगी कि जिनके जरिए इजाज़ हम आज, हाँ, जिनके जरिए आज हम इजाज मिले हैं, भाई, इजाज भाई, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा उनके नाम शेर लगा हुआ ना, इजाज शेर अली, और वाकई शेर दे पुत ने, और जी, वाकई वो बिल्कुल, एक साबित मुशफ़िक़ करते हैं कि वो इंसान है, शेरां दे बहुत शेर ने। कम्फ़र्टेबल पर्सन है इजाज़ भाई। हम शुरू से ही उनके जो वालिद साहब थे और उनके ताया जी, उनको सुन-सुन के जो है वो बड़े हुए हैं। बड़े हुए हैं बिल्कुल। तो इजाज़ भाई बड़े भाई भी हैं मेरे, मोहब्बत करते हैं। जी तो बिल्कुल। गुलाम भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, जी, जी। आपके पास जो है ये संगीत और जो विद्या है सर, इसको बंद मत करें आप। चाहे दुनिया जो मर्जी कह ले आपको, क्योंकि आपके संगीत के राही आप हमारे हमारे पास बहुत गिनी चुनी ऑडियंस है, लेकिन जितनी भी है बहुत सुरीली है। सो हुँ, एटलीस्ट हम लोगों के लिए एक एहसान करें आप कि आप इसको कभी छोड़ें नहीं सर। और एक कहावत इंशाअल्लाह। सुनिए, नेकी कर दरिया में डाल। जी, जी। तो उसका मतलब यही है, बस नेकी कर दरिया में डाल। और असल आपको तो में वैसे ही, आप लकी हैं कि मोहित, आपको ऐसे मेन लोगों की प्रॉब्लम शक्ल नहीं मेरा, देखनी पड़ती। मैंने पूरी लाइफ़ में कभी भी कहीं अकेले सफ़र नहीं किया, अकेले ट्रैवल नहीं किया। हमेशा मेरे भाई, मेरे शागिर्द या कोई लोग मेरे साथ ही होते हैं, तो कहीं जाता आता हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कहीं जाना पड़ता है तो लोग अवेलेबल नहीं होते, फिर भी काफ़ी, मसलन आपसे अब आज टाइम लिया हुआ था, तो अगर जी ज़ीशान ना होता तो फिर आज मैं इंटरव्यू ना कर पाता। क्योंकि वो हर तो बंदा है। अपने-अपने काम में मसरूफ़ है, मैं कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और ना किसी पे बोझ बनना चाहता हूँ। तो कोशिश इसका करता हूँ कि मतलब, इसका मतलब ये है कि ही इज़ वेरी स्वीट, और ये बिल्कुल लोगों को तंग नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं जी शान जी का भी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि वो आपके शागिर्द हैं, और हम लोग कल से मैं स्पेशली बड़ी डिमांड कर रही हूँ कि ये बैकग्राउंड में मुझे ये चाहिए, ये फ़ोन ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। सो हुँ, जी शान ने बिल्कुल, कहते हैं ना पंजाबी जो मत्थे वट नहीं पाया। सो मेरा थैंक यू जी शान के लिए भी, कि ऐसे शागिर्द भी हमें चाहिए जो उस्ताद की खिदमत कर सके। तो ऐसे असल में ये रोल एक मॉडल है ये भी बात दूसरों बच्चों के लिए। कुलदीप भाई एक अर्ज़ करूँ, मुझे बचपन से मेरे असातिज़ा ने बहुत प्यार किया है, मुझे अच्छे उस्ताद मिले अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं खुद ही आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से अपने
मौसीकी का आगाज़ किया। जी, जी, बिल्कुल। ख़ानदान तो हमारा राजस्थानी था ही, घर में तमाम माहौल था, लेकिन मैं श पहले सबसे पहले शागिर्द हुआ सांवल हसन साहब का। वाह, वो वाह, वाह! उस्ताद लाल खान साहब के पोते हैं और मेरे उस्ताद हैं उस्ताद सांवल हसन। तो वो शागिर्द थे उस्ताद नज़र हुसैन साहब के। हुँ, अच्छा। तो फिर मतलब उनके वालिद साहब उस्ताद नवाब अली, जो उनके चाचा तमाम काम करने वाले थे, उन्होंने बहुत प्यार दिया। हालाँकि मुझे अपने हाथों से लुक़मे खिलाए और सिखाया भी बहुत ज़्यादा। मेरे स्पेशल जो उस्ताद सांवल हसन साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत तरीके से परवान चढ़ाया। फिर एक बार वो मुझे ले गए उस्ताद जी के पास, उस्ताद जो उनके थे, नज़र साहब। हुँ, जब मैंने उनका गाना सुना तो फिर उनका दीवाना हो गया। हाँ, फिर साथ-साथ उनकी भी बहुत मोहब्बत मिली, नज़र साहब की, सांवल साहब की भी, उनके वालिद साहब की भी, उस्ताद लाल खान साहब की भी। फिर मेरे हिस्से में उस्ताद शराफ़त अली खान साहब का प्यार भी आया, जो वाह, वाह, उस्ताद वाह! सलामत अली खान साहब के साहबज़ादे थे। वाह जी वाह! उनके साथ तबला भी मैंने बजाया बहुत ज़्यादा, निजी महफ़िल में, और हारमोनियम भी प्ले किया उनके साथ बहुत ज़्यादा। और तबले की भी ये आपकी एक जर्नी रही है। जी, जी। तबले की भी आपकी एक जर्नी रही है, तबला भी मतलब सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आ गया। जी, बिल्कुल, तबला भी मैंने अपने असातिज़ा से ही सीखा। सांवल हसन साहब ने मुझे शुरू से ही ठेके, जो ताल लाइक इकबाई, झुमरा, तलवाड़ा, सवारी, झपताल 5 जो तालें हैं वो सिखाईं। तो उनके वालिद साहब के साथ ठेके लगा-लगा के फिर खलीफ़ा अख्तर हुसैन साहब, मियाँ कादिर बख्श साहब के भतीजे थे, तो उन्होंने भी तबले के हवाले से बड़ा गाइड किया। वाह, वाह! तो और आपने तबले तो का यूनिक सा बताऊँ आपको कि लोगों ने तबला हमेशा सीधी उँगली से बजाया है, मुझसे वो बजा नहीं। फिर मैंने उल्टी उँगली से, जिसको चीची कहते हैं आप, उससे तबला शुरू, वाओ! उल्टी उंगली से? उल्टी चीची उँगली से। उंगली। वाह जी वाह! मतलब किनार मैंने से भी उंगली। मैंने भी थोड़ा तबला सीखा उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से। मैंने उनसे तालीम ली है। और शराफत भाई जिनका नाम लिया, एक बारी बॉम्बे में उस्ताद सलामत अली खान साहब, शराफत भाई वगैरह सारे आए थे। तो वो जब हमारे घर ठहरे थे तो मुझे बड़ा मौका मिलता था उनके साथ प्रैक्टिस करने का, और उनके साथ बाहर जाके भी मैंने बजाया। तो उन्होंने भी मुझे 5 मात्रा की ताल, 14 मात्रा धमार, ये मुझे शराफत भाई ने सिखाई है। सो वाह! वाह! मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, अभी नहीं रहे दुनिया में, लेकिन जी, वेरी डाउन टू अर्थ। उनका जो गाना था वो मोस्टली वो तानपुरे के साथ गाते थे, जी, जी, जी। क्लासिकल। बहुत और फिर शफ़ीक इंसान थे, बड़ी हाँ, मोहब्बत करते थे। बहुत मोहब्बत करते थे, वेरी नाइस पर्सन। आपने इतने बड़े बड़े उस्तादों से सीखा है सर, इतने बड़े बड़े लोगों को तो देखना भी कभी कभी लोगों के नसीब हम नहीं है। लोगों तो इंटरनेट में देख-देख कर उनको बड़े हुए हैं। वीडियोज़ देख-देख के यूट्यूब पर। तो ओके। नहीं, आप ये रियल में का बहुत प्यार आया है। और दूसरा ये कि बस अब आपने मौसीकी छोड़नी नहीं है, और मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये इन्होंने गज़ल से शुरुआत करी, लेकिन क्लासिकल क्या कमाल गाते हैं। कल जब मैंने इनकी पोस्ट शेयर करी व्हाट्सएप पे, तो मुझे एक ऐसे फनकार का कॉल आया जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक लवर हूँ। जैज़िम शर्मा जी का कॉल आया और मुझे कह रहे हैं कि मुनी जी आप बहुत अच्छे सिंगर को लेकर आ रही हैं और बहुत अच्छे टैलेंट को लेकर आ रही हैं। तो मैंने जैज़िम जी से पूछा आप कैसे जानते हैं? कहते क्योंकि मैं उनको सुनता हूँ। तो कहते मैं बीच में कॉल लगाऊं, तो हमने थ्री वे में कल बातें करी, और गुलाम भाई ने क्या गाया है, और मैं हैरान हो गई कि अरे इतना अच्छा क्लासिकल गाया, कमाल कर दिया आपने। और मैं चाहूंगी कि उसी की आज झलकी आज आज माई टीवी पर भी दिखाएं। जी, वो दरअसल क्लासिकल नहीं था, हाँ, कुछ ग़ज़लियात थी उस्ताद जी की ही, हाँ, नज़र साहब की। तो वो जैज़म और मैं गाते रहते हैं। तो एक बतौर मॉडल पेश करता हूँ ग़ज़ल आपकी हाँ, खिदमत में। श्योर श्योर। कहना तो पड़ेगा। तेरे नात रे, तेरे नात
छू लो तो उड़ जाऊं, कहकशां की तरह जरा भी छू लो तो उड़ जाऊं, कहकशां की तरह ठहरा हुआ हूँ मैं एक तीर बेकमान की तरह, जरा भी छू लो जरा जरा भी छू लो तो ये फासले जो ऊपर से ज्यादा दूर नहीं, ये फासले जो ऊपर से ज्यादा दूर नहीं, जमीन पर उतराओगे आसमां की तरह, जरा भी छू लो तो उड़ जाऊं, कहकशां की तरह जरा भी छू लो तो। ये था। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। जरा भी छू लो। सर आपकी सुरों ने ऐसा छुआ कि हम सब उड़ रहे हैं यहाँ पर। ये जमीलुद्दीन आली साहब की गजल है और इसको अच्छा, उस्ताद मेरे उस्ताद जी ने, जो कि दादा उस्ताद थे और मेरे बहुत रूहानी उस्ताद थे, उस्ताद नजर हुसैन साहब, उनकी कंपोजिशन और मैडम नूर जहां ने इसको गाया। वाह वाह, वाह क्या जी बात है। वन ऑफ द फेवरेट फीमेल सिंगर और वन ऑफ द जी हाँ। बेस्ट फीमेल सिंगर वॉइस में से एक वॉइस है जो हमें बहुत पसंद है। तो अभी अभी आपके हम बचपन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइंड में जाएंगे। जी जब जी आप छोटे थे, जी। कितनी साल की उम्र में आपने बजाना शुरू कर दिया या मौसीकी को लगा कि मैंने ये करना है? मौनी आपी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने इस कुर्रे अर्ज पर आंख खोली तो बिल्कुल। लोगों ने बहुत ताने तिश्ने दिए मेरे वालिदैन को ना, भाई ये तुम्हारी कोई गलती थी जो तुम्हें ओह, अल्लाह ने नाबीना बचा दिया है। अरे यार, और क्या। बहुत ताने तिश्ने और बहुत ज्यादा उनको मतलब डिग्रेड करते थे लोग। हमारे खानदान में एजुकेशन का बहुत फुकदान था, अभी भी फुकदान पाया जाता है, बहुत सीधा सीधा लोग हैं जो पढ़ते लिखते हैं। हम्म। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप उस वक्त तक इस बच्चे को कहीं दिखाइएगा मत जब तक ये कुछ बोलने ना लगे। हम्म। तो अब आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बड़े छोटे दिल के होते हैं, कभी किसी ने कुछ कहा कभी किसी ने कुछ कहा। ये जो मेरी बाई आंख है इससे हाँ। मुझे नजर आता था पहले थोड़ा बहुत, ओहो। लेकिन वो फिर कोई सुरमा आंख में डला ऐसा, वो उससे आंख बिल्कुल बह गई, पानी निकल गया, सारी आंख बैठ गई। तो ये सुरमा जिनसे लगवाया था, मैं तो कहती हूँ उनको बंद करवाना चाहिए ऐसी ऐसी जगहों को। नहीं, यहाँ पर कोई आप लोग जानते हैं हम लोग फकर फुकरा के बड़े कायल हैं, तो किसी ने हाँ। कहा दरबार पर जाए वहां पर सुरमा आंख में डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो किसी जगह पर ले गए तो सुरमा आंख में लगा तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। ओहो। फिर मेरी वालदा ने मुझे बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया, बहुत प्यार लाड से। मेरे वालिद साहब जो थे वो दरबारों पर मज़ारों पर कवाली करते थे और हम्म। वो करके और हमारा गुजर बसर होता था। आपके फादर का मेरे क्या नाम है बताएं? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, ओके जी। तो मम्मी ने बहुत ध्यान रखा। जी, वालिदा ने बहुत ध्यान रखा। फिर मेरे ननियाल की बड़ी सपोर्ट थी मेरे साथ। फिर मुझे उन्होंने 5 साल की एज में मस्जिद में भेज दिया हम्म। कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की एज में मैंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया वाह वाह वाह। और उसके बाद फिर मस्जिद में ही नात की तरफ हम लोग शुरू हो गए, नात पढ़ने लगे। जी, वो क्या भी बड़े सुर में गानी पड़ती है। हाँ जी, फिर नात से आहिस्ता-आहिस्ता हमारे पीटीवी पर एक सॉन्ग चला करता था, मेरे कच्चे पक्के आँगन में खुशहाली की लहराई है, मेरे गाँव में बिजली आई है, मेरे गाँव मेरे में गाँव में बिजली आई तो है। हारमोनियम हमारे घर में पहले से मौजूद था। तो मैंने हाँ, उस गाने को अपने लिए रोल मॉडल बनाया। मैंने कहा हो सकता है इस गाने से तुम्हारी ज़िंदगी में लाइट आ जाए। अरे वाह। वाह! तो मैंने खुद ही हारमोनियम पर वो गाना बजा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बिना बिना किसी के बताए पहली बार जी, खुद ही बिना बना लिए। जी, खुद ही कोशिश करके और नीचे के जो सुर थे, उनसे वो गाना बज गया मुझसे। वाह, वाह, वाह! फिर बीच में बड़े नशेबो-फराज़ आए, लोगों ने किसी और तरफ मुझे गामज़न करना चाहा मतलब लाइक जैसे गदागरी करते हैं नाबीना लोग गलियों में, बाज़ारों में, रोड पर। हाँ, लेकिन मैंने जो अंदर का इंसान था, बचपन से ही एक शेर लिखा था कि डूब जाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाइसे शर्म है तूफ़ान से हिरासा होना। क्या जो बात है। बंदा तूफ़ान से डर गया, तो डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, तूफ़ान में डूब जाओ, ताकि लोग कहें कि कोशिश तो की थी बचने की। बिल्कुल सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नशेब-ओ-फ़राज़ आए, बड़े मामलात हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे मैंने बताया आपको असातिज़ा ने प्यार किया, वालिदैन ने प्यार किया, फिर हल्का अहबाब भी बनने लगा, दोस्त बनने लगे, बड़े-बड़े अच्छे लोग भी मिले बीच में जिन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी, हिम्मत दी, हौसला बंधाया। वाह! तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आपके सामने इस मकाम पर हूँ कि आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। वाह जी वाह। सर बचपन में कोई ऐसा आपका दोस्त, जब आप कोई ऐसा मित्र जो है जो अभी तक आपका कोई दोस्त है? अगर मैं अपने फ्रेंड्स का तज़किरा नहीं करूँगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। एक मेरा दोस्त आसिफ़ हुसैन पेशावर से था, अभी भी है लेकिन उससे 2-3 साल से जो है व्हाट्सएप खलिश है। हमने म्यूज़िक बहुत मिलके किया दोनों ने आपस में ना। मैंने आपको कुछ ऑडियोज़ भी सेंड किए थे मैंने जिनमें वो मेरे जी, साथ जी। गा तो वो मेरा एक बहुत देरीना दोस्त था जिसने मौसीकी के हवाले से मैंने उसको गाइड किया, उसने मुझे गाइड किया असातिज़ा के बाद। फिर मेरे जो मामू हैं तबला बजाते थे अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रगल प्रैक्टिस करवाई। फिर जो पहला लेसन है हारमोनियम का वो मेरे मामू ने ही मुझे दिया था, सलीम हुसैन उनका नाम। वाह! तो क्या बात है। अ, वहाँ से फिर सिलसिला चलता-चलता। फिर कौन-सी एज में आपको लगा कि अब मुझे शागिर्दी करनी चाहिए किसी अच्छे गुरु की? शागिर्दी मैंने मोनी आपकी 98 में की थी, 97-98 में। तब मैं हुँ। तकरीबन 12-13 साल का था। मैंने भी शागिर्दी 98 में की थी, मोनी से शादी कर ली थी। और ये मेरे साथ चिल करने की शागिर्दी। हुँ, तो आप सुरों के राह पे चल पड़े और हम यहाँ सफाई करने की राह पे चल अरे पड़े। यार! चिल करने की राह में। सर रीजन आपकी जो ये बचपन की कहानी और जैसे हमने सुना, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ बाप को या लोगों को कि आजकल के ज़माने में जब साइंस ने इतनी तरक्की की है तो क्यों बाबेओं के बाबेओं के खेड़ा छड़ मंदिरों दो। में, मस्जिदों में या क्यों ऐसे जाके, मतलब कि बिना मतलब पंगा लेने वाली बात है। अगर वो तब ना किया तो आपको थोड़ी बहुत नजर आईसाइट रहती। होती। लेकिन चलो ये तो ऊपर वाले के हाथ में जो भी है, लेकिन वो जो आपने लेकिन मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा कि अगर आप जो डॉक्टरों ने इतनी पढ़ाई करी है, रिसर्च करी है, उस एक एक चीज के ऊपर रिसर्च होती है, तो जाकर वो दवाई तैयार होती है या वो डॉक्टर तैयार होता है। तो प्लीज उनसे कंसल्ट करें। आजकल के जमाने में बिल्कुल बाबेओं के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ मत्था टेकन वास्ते जाओ तो बस। सुरमा वगैरह बिल्कुल ना पुआ के आओ। सुरमा चढ़ा के आओ सगो। सो ये एक एक इल्तिजा है कि हमारी जो ऑडियंस है कि प्लीज अगर आप ये वॉच कर रहे हैं थोड़े से जागरूक हो जाएं। अंधविश्वास की भी एक हद होती है, तो उसके अंधविश्वास ना करें, विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास ना करें। सिर्फ विश्वास करें तो अपने अल्लाह पे, अपने रब ते, अपने ईश्वर ते, बस वो ते विश्वास रखो, बाकी होर किसी ते विश्वास ना रखो। ते हुण मैनू ये दसो कि गुलाम भाई, मैंने आपका एक बहुत अच्छा वीडियो देखा है यूट्यूब पर, लोरी। जी, जी। उसकी क्या इंस्पिरेशन थी? वो लोरी
आप मजहबी आपको बताऊं कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे जनाब अली असगर पाक हम्म। शहंशाह, जो कि करबला के मासूम शहीद हैं, तो उनके लिए वो हमने लोरी जो मैंने पढ़ी थी। ओके, तो काफी आपने दिल से गाई, वो इतने दिल से गाई कि वाकई लगा कि आप वाकई जिसे कहते हैं ना कि एक माँ लोरी सुनाती है या एक जी प्यो जी, लोरी सुनाता है, तो वैसी फीलिंग आई बिल्कुल कि दिल से गई है। तो बहुत अगर तो शुक्रिया। उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि हमें सर कवर करना पड़े या ऐसा कुछ नहीं है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप सुनाएं। प्यारे से मेरी जान, प्यारे से मेरी जान, अखियों के ठंडे हो बहना के माँ, प्यारे से मेरी जान। मैंने रात कपड़े पहना, आँखों में थोड़ा सा सुरमा लगा, तुम पे हुजूर सर का सबको घुमाना, प्यार हंसकर मेरी जान। क्या बात है। जी, वाह वाह वाह। वैसे अगर अभी आपकी मम्मी की बात करी जाए तो उन्होंने कभी आपका कैसा गाया हुआ कुछ सुना है जो कहते हैं बेटा बार बार यही सुना? जैसे मैं छोटी थी तो अगर मैं एक गाने पे डांस करती थी, मेरी माँ बार बार हर बर्थडे पे हर जगह पे वो कहती बेटा आ करके बखा। तो वो एक शेर इस सिलसिले में सुनाऊंगा आपको कि गोद जी। मां दिए दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नसबुल ऐन बनदा है, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है। हाँ हाँ। शर्मो हयात दी मां जे होवे पैकर फिर लाल भी सखी सकलैन बनदा है, सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे साकिब फिर लाल भी सखी हुसैन बनदा है। वाह। तो मेरी वालदा की गोद ही मेरी दरसगाह है पहली, और उन्होंने मुझे शुरू से तो गाने वही सिखाती थी। वो खुद जी। भी मतलब घर की हद तक बहुत अच्छा उनका अ, था गाने के हिसाब से। तो पहले-पहले गाने मुझे वही याद करवाया करती थी, मुझसे पली सी मोहब्बत वाह। मेरे महबूब न मांग, रात फैली है तेरे सुर में आंचल की तरह, और इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं, ग़ज़लियात वगैरह, तो वही सिखाती थी। तो पहला गुरु तो माँ ही होती है वाकई। जी हाँ, वो मैंने कहा कि गोद माँ दिए दरसगाह बिल्कुल। पहली माँ की गोद ही होती है। वाह। तो मम्मी का मेरा क्वेश्चन वही आता है कि माँ ने कभी ये किया कि मेनू आ चीज सुना बेटा? नहीं वो जो कुछ भी मैं गाता हूँ, वो बहुत उसको मोहब्बत से पसंद सुनती है। करते जी, हैं। मेरे जैसी है। तभी माँ है। माँ को जो भी सुना जी दो, हाँ। माँ खुशी से सुनती है। तो अगर आपके फेवरेट सिंगर की बात करी जाए तो आपको अभी तक आपके जैसे जिस कहते हैं दिल में उतर जाने वाला कौन सा ऐसा आर्टिस्ट आपको लगा कि ये मेरा फेवरेट है? मैंने सिर्फ़ शुरू से ही जो है ना वो अच्छे असातिज़ा को सुना है। बचपन से ही उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुना, मेहदी हसन साहब को सुना, तुफ़ैल नियाज़ी साहब को सुना, फिर उसके वाह। बाद अपने असातिज़ा में से नावल साहब को सुन के अपने जो उनके उस्ताद थे, नज़र साहब, जो कि मेरे भी उस्ताद हैं, उनको सुना, और फिर फीमेल में मैडम नूरजहाँ, लता जी, और उस्ताद अमीर खान साहब क्लासिकी वाह मौसीकी में। तो ये लोग मेरे मोस्ट फ़ेवरेट हैं अभी तक, जो कानों में रस घोलते हैं। वाह वाह वाह।
तो आजकल की यंग जनरेशन जो अभी गा रही है, आजकल की मौसीकी सुनते हैं जो फिल्मों में आ रही जी, है, जी, चाहे असल में अच्छा फनकार वही है जो हर तरह की मौसीकी सुने। एग्जैक्टली। और जो बंदा मौसीकी से मुनहरिफ हो जाता है फिर वो फनकार नहीं रहता। वाह वाह वाह, इसके लिए अच्छी तालियां। मौसीकी चाहे कोई भी गाए वो मुझे पसंद है। तो एक सवाल पूछूं मैं आपको, इस मोहनी ने कहा कि फिल्मों कि इंडिया की फिल्मों के आजकल के नवे कोई सिंगर, मेल या फीमेल, कोई पसंद है आपको, नवे आर्टिस्ट? श्रिया मुझे बहुत पसंद है, श्रिया। श्रेया, ओए वाह, होए, श्रेया जी हाँ, घोषाल बड़ी मधुर आवाज है। बॉस रियली। उनका पसंद है मुझे गाना। और जो मेल्स हैं उनमें टोनल क्वालिटी के हिसाब से उदित नारायण मुझे बहुत ही पसंद है। ओह वाह, उनकी अपनी टोनल क्वालिटी है। नेचर में बड़े स्वीट है सर, वो बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, मीठे मीठे। हंसमुख हंसते ही रहते हो सर। मतलब कि वो हंस के ही बात करते हैं, पता नहीं क्या भगवान ने नेचर दिया है। मेरी पता भी लग रहा है गुस्से में बोल रहे हैं या हंस के बोल रहे हैं, स्माइलिंग फेस है। असल में कुलदीप भाई मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो बंदा हंसता रहता है ना हाँ। उसके अंदर बहुत बड़ा एक समंदर होता है। ओह वाह वाह वाह। लेकिन जब वो फिर इसलिए दुनिया के आगे उसके एक्सप्रेशन जाहिर ना हो, उसका गम आश्कार ना हो, तो वो कोशिश करता है कि मैं जमाने के सामने जो हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, ताकि लोग उसकी शख्सियत से जो है वो जो उसका गम का पहलू है उसको भुला सके। लेकिन बिल्कुल। हर वक्त हंसने वाला बंदा जो है वो बड़ा अंदर से गमनाक होता है। तो अभी ये बताएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप राजस्थान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जी जी। रेशमा जी से आपकी क्या रिश्तेदारी है, जो हमारी ऑडियंस है बस उनके साथ। रेशमा जी हमारी कम्युनिटी से हैं, दूर से वो मेरी फूफी लगती हैं। ओके। तो कोई उनका कोई ऐसा कोई गाना या कोई गीत ऐसा या कोई फोक ऐसा आपको याद है राजस्थान का? रेशमा जी का तो मुझे गाना नहीं याद, राजस्थानी कुछ folk के गाने जो हमारे जी हम शादी ब्याहों में गाते हैं वो आपको सुना देता बिल्कुल, हूँ। ठीक, कुछ एक उससे रंग हो पहले जाए। मैं और ऑडियंस का थैंक यू कर लूं जरा। गुलाम भाई जी जी। बिल्कुल दिल से गाना है, बेफिक्र होके गाना है, ये माई मतलब होता है मेरा। रेहान सुल्तानी जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। नदीम सलामत, क्या बात है, क्या कहने। आबिद हुसैन ग्रेट। किरिश ठाकुर फैंटास्टिक। आशिया कामरान, मी मोहम्मद कामरान ओखरा, साकिब भाई प्लीज पीर ना मनाना चली। वाह वाह, फिर मना चले। पीर। नौशाद अली खान लिखे सुभान अल्लाह, हक हुसैन, मौला हुसैन। रैना राहुल जी जय माता दी, बड़े टाइम वैष्णो बाद देवी रहना। से लिख रहे हैं। ये वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के पास है, तो वहां से लिख रहे हैं। और बॉब बॉब सिंह सिंह लंदन तो लंदन से देख रहे हैं। जुनेद सुल्तानी सिंगर साहब आपको अरे आदाब वाह लिख रहे वाह हैं। वाह जुनेद जी। और जुनेद सुल्तानी सिंगर जी लिख रहे हैं माय फेवरेट शो, थैंक यू सर। कमर मौजाम अली खान इज वॉचिंग। सो लो जी, पहले एक फोक सुन दें, फिर जिसकी फरमाइश आई है फिर हम वो सुनेंगे। मोनी आप एक ये जो अच्छी पहले फोक सुना दो, फिर कामरान के बारे में बताऊंगा आपको कि जी जो उन्होंने ठीक, फरमाइश। बिल्कुल। ठीक है। वाह 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 वाह। ये हमारी शादी ब्याह का गाना है। जी हे बनो मारे आंगने मेरे दिल मरे हो, हे माए जी ओ तोरा जादू बन रो
जी ए बनो मारे आंगनिया मेरे हाँ बिलकुल हो बरजले इजरा डलो क्या बात माने जिना रे माए जिना रे ओ तोरा जादुए बन रोजी अब हरियालो रे लाडलो जिना रे ए झिका करला पधार लाडलो जिना रे ओ रे सहलो रे ओ बनो हाँ गणी में दिलम रे हो हमारे वाह काफी सिंगर्स ने एक राजस्थानी हमारा गाना बहुत गाया है जी ए चंदा गारी चंदा गारी गुलाम भाई आवाज थोड़ी सी गई है सिग्नल गया लगता है हेलो आ गई आवाज आ गई आ गई आ गई आ गई जी शुक्र है इंटरनेट का दरमियान में एक व्हाट्सएप कॉल आ गई थी ओह ओके आपका कुछ फैन ही होगा सर। जी जो भी आपको व्हाट्सएप कर रहा है उसको हमारा नमस्कार है उसको बोलो थोड़ी देर में व्हाट्सएप बंद करे। को- इस वक्त सारे सारे लाइन व्यस्त हैं असल में एक सब पता है क्या एक प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरे जो कार में हैंड फ्री लगी हुई है ना जी तो उसमें नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के भी आ रहे हैं साथ साथ अलग अलग ओ शोर भी बज रहे हैं मतलब जो सिंगल के लिए हेडफोन लगाया हुआ वो थोड़ी थोड़ी देर में टुंग टुंग कर रहा है हाँ जी एक देखिए अभी भी तलवार की आवाज आपको शायद बैक में आ रही हो सर राजस्थान का गाना तलवार तो चलेगी सर। ये देखें चंदा गारी थोरो दारू मारो हाँ क्या बात पीवे दे ए भाइया प्यारी थोरो दारू मारो बाजीरो पीवे दे अब देखिए मैं ये स्केल मेजर में गा रहा हूँ तो अभी मेरे गान में टोन माइनर बची है तो काफी बहुत तगी वाला काम है अंतर बिल्कुल देखिएगा बोतल थारी डगमग करैली प्यालो करो पुकार हाँ सगा मबदनी नी 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 रे नी मबनी नी सा प मारे गमनी र प गमरे सा बोतल थारी डगमग करैली प्यालो करलो पुकार प्यालो लिया घन करी थे पिलो राजकुमार चंदा गारी थोड़ो दारू मारो बादिलो पीवे जी वाह जी वेरी नाइस अच्छा आपके नीचे के सुर बहुत अच्छे हैं ऊपर के भी अच्छे हैं सर।
तो आपने ये जो राजस्थानी फोक शुरू किया था, आपने कहा था कि ये सब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, हाथ जोड़ के for God's sake leave him alone for one day. कॉल ये व्हाट्सएप देखो कॉल की आपका, थी। मुझे समझ आ गई थी सर, अब मैं बिल्कुल प्रो हो गई उसमें. तो गुलाम भाई, आपने जब ये राजस्थानी फोक शुरू किया, आपने कहा कि शादी ब्याह पे गाए जाते हैं। जी तो बिल्कुल, शादी ब्याह में गाया जाता शादी ब्याह से आपकी शादी होगी सर? है। ये हादसा जो है वो सन 2007 में हुआ था, ओए तो सारे हादसा कहने ने। हादसा ही बन गया। उनका हाथ से ही बन गया ना. फिर वो मिजाज आशनाई ना हो सकी तो 1 साल के बाद फिर अलहदगी हो गई, डिवोर्स हो सेपरेशन। गया. ओके, चले, नो प्रॉब्लम. तो मैं एक और आपसे बात करना चाहूंगी कि इस कोरोना के दौरान तो जो अच्छे खासे लोग हैं उनको नहीं काम मिल रहा, फिर आपका कैसे गुजारा चल रहा है? बड़ा एक अजीब सा सवाल किया आपने। आई इसके नो. जवाब में मैं यही कहूंगा कि तकवा जिन्हां नूं रब ते उन्हां नूं रिस्क हमेश, रिस्क नी पल्ले बंदी कदी पंछी ते दरवेश। वाह तो वो जो खालिक अकबर है उसका वादा है कि वो अपने बंदे को रिस्क देता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी जरिए से, अल्लाह का शुक्र है, जो है वो चल रहा है सिस्टम। लेकिन आपके आपके इसी शेर से मैं कहूंगा, आपने मिर्जा गालिब को पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट? जी, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के काफी दीवाने गालिब मैंने पढ़ा है। उन्होंने काफी पूरा नाम दसना. मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी। एक बार उनको पैसे बहुत मिल गए, तो वो कंटीन से दारू की बोतलों के गधे भर लाए थे वो, आपको याद होगा। तो उनकी जी जी वाइफ ने उनको पूछा कि भाई पैसे कहाँ थे? बोले वो मैंने शराब खरीद ली। तो बोली अनाज रोटी कहाँ से आएगी? बोलता है उसका वादा ऊपर वाले ने किया है, दारू शराब नहीं किया। अच्छी बात। उससे कुलदीप को वो बात याद आ गई. वो बस मैंने वही बात गालिब साहब की पकड़ के बैठा हूँ कि भाई उसका वादा किया, उसका नहीं किया, तो उसका इंतजार कर लेते। वो तो गालिब साहब थे, उनकी अपनी जिंदगी थी, अपना लॉजिक था, लेकिन हमें एहतियात करना चाहिए या और खर्चे में कनात करनी चाहिए और मियाना रवि से खर्च करना चाहिए। और ये ना हो कि बिल्कुल ही कंजूसी करने में खर्च भी करना चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात से, मियाना रवि से, इतिहास है। बिल्कुल. और स्पेशली लेकिन अपने मैं हल्का अहबाब का खर्च लाजमी करें। वापस मुद्दे पे इसलिए आऊंगी क्योंकि हमारे जो फनकार हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हों, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो एक्टर्स हों, ये कोरोना की सबसे जो भारी मार पड़ी है उन लोगों को पड़ी है जो एंटरटेन करते हैं आर्टिस्टों को. तो मेरी मैं तरफ से आपसे खर्च जितनी करूँ, भी. जी लाइक जी बता दूं आपको इस सिलसिले में, कुलदीप भाई मोनी आप भी, जी. मेरे मुझसे 3 छोटे भाई हैं। ओके. अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक हैं और शादीशुदा हैं। हम्म। तो हमने उनको डीजे एंड साउंड सिस्टम का जो है मैरिज हॉल्स में हाँ करके हाँ. दिया हुआ। तो जब से ये कोरोना का चक्कर चला तो तमाम मैरिज हॉल तो बंद हैं सारे, बिल्कुल उनका काम तो ठप होके रह गया। तो बिल्कुल. हुसूल मौज के लिए मैंने उनको बाहर जो है वो एक दुकान डाल के दी है, चलें कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम आता रहे और खर्चा चलता रहे। पर तीन घरों का खर्चा बड़ा मुश्किल है एक दुकान से चलाना. बस ये अल्लाह पाक करम करम है। कर रहा है, कोशिश करते हैं, मतलब एक ना सही आधा सही। मिल बांट कर खा रहे हैं जितना ये से बात बहुत अच्छी कि एटलीस्ट आप भाई सारे टुगेदर तो हैं, एक साथ हैं. एक साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे तीनों मुझसे बहुत टू बी फ्रैंक हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं जिंदगी में। अच्छी बात है. उनको उनको भी हमारी तरफ से एक शाबाशी या एक थैंक यू नोट बनता है क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि एक सिबलिंग, एक भाई बहन घर में थोड़ा सा किसी चीज में कम हो तो बाकी अच्छा, भाई बहनों एक को और चीज बहुत ध्यान आपसे देना अर्ज पड़ता है. करना चाहूंगा जो मैं भूल गया था बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बताएं. कि गुरु और पीर का बड़ा किरदार होता है जिंदगी में। जी मेरे मुर्शद सैयद रिजवान हैदर गिलानी तारा माही शेख शरीफ एक हमारे यहाँ जगह है, तो उन्होंने मेरी तरबियत में और मेरे गैरत जगाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मामला चल रहे हैं। वाह वाह. उनका तो बड़ा प्यार मेरे साथ, बड़ा ताउन। तो हम थोड़े से नाम ले लें आपको। और डॉली दीदी बहुत बहुत स्वागत है माई टीवी पर. डॉली दीदी वॉच कर रही हैं हमें. विभा श्रीवास्तव जी, हेलो। मोनी जी, कुलदीप जी, विभा जी आप लेट हो गए थोड़ा सा. ग्रेट फोक नहीं सुने उन्होंने। अच्छा. बॉब सिंह क्या कह रहे हैं? वाह वाह, यूनिक म्यूजिक
flavor in In every every culture. culture. Thanks, Thanks. Mr. and Mrs. Gill. Yeah, thank you. गुरजीत सिंह रिंकू, क्या बात है। आई थिंक गुरजीत सिंह रिंकू पिछले शो ते भी आए पिछले ਸੀਗੇ। शो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। हाँ जी। नदीम सलामा जी ਦੇ शागिर्द हैं। शराफत अली जी, वाह वाह जी। शैम्पी मक्खर जी इज वाचिंग। शैम्पी बहुत टाइम बाद आया, तो शैम्पी कितने गुआचे हैं तो? नजीर कुरैशी, क्या बात है। तो गुलाम भाई, एक किसी ने फरमाइश करी थी बड़ी अच्छी, कितने गई हो? नहीं, आप किसी के बारे में बताने वाले थे, किसी शख्स के बारे में। जी जी जी, ये कामरान मेरे दोस्त हैं उकाड़ा से। हाँ। और मुझे 2009 से पहले मोबाइल के बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी कि नाबीना लोग भी मोबाइल यूज कर पाते हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया मोबाइल के हवाले से, और मोबाइल जितना भी आज मैं यूज करता हूँ, चलाता हूँ, तो वो सब कामरान भाई मेरे इब्तदाई उस्ताद है मोबाइल के हवाले से। तो मैं तो उनको, मेरा तो डेफिनेटली नमस्ते बनता है, उनको सत श्री अकाल बनता है कि थैंक यू, आपने इनको सिखाया, नहीं तो मोबाइल के जरिए हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। तो गुलाम इनके भाई, बाद जी क्या कह रहे थे? नहीं, आप बताएं क्या कामरान भाई, पहले जो है ना सिम्बियन मोबाइल हुआ करते थे, लाइक C5 7610, इस तरह के। एंड्रॉइड तो ब्लाइंड लोगों ने बाद में यूज करना शुरू किया है। जी। मैंने एंड्रॉइड 2016 से शुरू किया है, तो पहले तो सिम्बियन मोबाइल यूज करते थे। तो टॉक बैक के हवाले से कामरान भाई, और फिर उनके बाद मेरे काफी दोस्त कमाल यूसुफ तासीर साहब, नसीम अब्बास, इन्होंने बहुत ताउन किया मोबाइल के हवाले से। तो सर, अब अभी आपसे हम ये पूछेंगे कि आप पाकिस्तान के अलावा और कौन से देश में गए हो? ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में तो गए होगे, जो डॉली जी जानती हैं आपको। डॉली आपी से मेरी मुलाकात सॉरी, व्हाट्सएप के ग्रुप है सूरिस्तान, मजहर अच्छा। हाशमी साहब का, तो बड़ी बहन है मेरी, बहुत अच्छा चैनल उस है ग्रुप और के थ्रू बहुत अच्छा इंडियन स्टार। संगीत प्रमोट करते हैं, बिल्कुल। जी हाँ, मजहर हाशमी साहब संगीत को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। मैं अभी तक किसी मुल्क में नहीं गया सिवाय पाकिस्तान के। कुछ शहरों में, लाहौर, पेशावर वगैरह, जो हमारे लोकल शहर है, वहां पर तो गया हूँ, लेकिन अभी फॉरेन कंट्री में पंजाबी च बोलूंगी, जे अमेरिका आना पवे फिर की ख्याल है? अमेरिका आना पड़े तो मैं हाजिर हूँ, बिस्मिल्लाह। तो शायद आप अमेरिका के लिए बने हैं सर। पिंकी पारस, थैंक यू। पिंकी पारस हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, और ये मेरी बड़ी बहन है, और पूरा हमारा खानदान ही हमारा खैर म्यूजिक घराने से बिलोंग करता है, तो सारे भाई बहन बड़े बारीकी से सुनने वाले लोग हैं। चाहे वो हमारे घर का छोटा बच्चा क्यों ना हो, जोत पारस हमारे बहुत बारीकी से म्यूजिक सुनते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। और ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ फरमाइश की सी बड़ी अच्छी, इन्हों दी मैं देख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ लबलवा, बड़ा मुश्किल होता है, कितने सारे मैसेजेस आते हैं गाइस कि उनमें से स्क्रॉल डाउन चल रही है। हाँ देखा। सर, आपकी मेमोरी तो बहुत है सर। शुक्रिया। फिर नू मनाने चली तेरे बाजू में ते कलियां, प्यार तेरे कलियां, फिर सखावत दिल दा जाने, मुर्शद मेरे दिल दा जाने। करबल वाले पीर दा सदका रो रो तैथों मंगया, बेड़ा मेरा पार लगा, तलब शादा तूने जाए, पंचतन पाक रखे ते साया, दादा तेरा मुश्किल कुशा, हुरो मलाइक चुन गए तलियां, तेरे सखावत दिल दा जाने, मुर्शद मेरे दिल दा जाने। वाह वाह वाह। इसका अंदर नीचे है जी।
बाग तेरे दे फुੱਲ ने सोने शाफी ते जुल्फकार वतना ते हुण तेरा आजा रो रो आजा मार दिसदियां सुलझ जाने गलियां तेरे बाजों में ते कलियां प्यार तेरे च चलियां फिर सखावत दिल दा जाने ओ मुर्शद मेरे दिल दा जाने वाह वाह, बहुत अच्छी ये लगी ट्यून मुझे। मेरे वो दोस्त जिनका मैंने जिक्र किया था आसिफ, उनकी ट्यून थी। मैंने उसने मिलके ये हमारे वाह वाह, पीर साहिबान सैयद सखावत हुसैन शाह बुरहान से उनके क्या लिए ये सॉन्ग गाया। बहुत सोहनी, मन का बहुत अच्छी, बदले बहुत अच्छी बनाई है। और लो नोट्स, क्या बात है आपके सर। अगर आप कहते हो कि मैंने छोड़ दिया था और प्रैक्टिस नहीं की और तब ऐसा गा रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि आप यकीन अगर करें फॉर्म। उन्हें आपकी ये आप बिलीव करें मैंने वाकई ही प्रैक्टिस नहीं की और तकरीबन प्रैक्टिस छोड़े तो बहुत ही अरसा हो गया ना। अभी कहीं कहीं चल, दिल लुभाने के लिए बस प्रैक्टिस कर लेते हैं। गा लेते हैं कभी कभार। पर थैंक यू। डॉली जी लिख रहे हैं कि एक बात मुझे मैंने, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट ये भी मुझे पता है लेकिन तो गुलाम डॉली भाई, दीदी कुछ लिख रहे हैं। डॉली दीदी आपसे कह रही हैं कि एक बात मैंने मेंशन करना था कि गुलाम अब्बास भाई इज ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ गुरु नानक साहिब जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गुरु नानक साहब रूहानियत के हवाले से बहुत बड़े गुरु पीर थे पीर। और गुरु नानक जी को जो बंदा फॉलो नहीं करता मेरा ख्याल है वो इंसानियत का दर्स नहीं समझता। वाह वाह, क्या बात है। वाह जी। और इधर से मैं बात करूं कि डॉली दीदी म्यूजिक, जब मैंने कहा कि मेरी फैमिली बड़ी बारीकी से सुनती है, तो डॉली दीदी मेरी मेरी बड़ी बहन जैसी ही हैं। और ये इतना प्यार करती है मौसीकी से, म्यूजिक से। और आगे से क्या उसे कहते हैं, जो म्यूजिक पेश करते हैं उनसे इतना प्यार करती हैं। सो थैंक यू डॉली दीदी, आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। अ, डॉली आपी की नजर एक शेर है मजिद अमजद का कि हाय वो लोग खूबसूरत लोग जिनकी धुन में हयात गुजरी है। आय हाय हाय, डॉली क्या आपकी बात। बहुत खूबसूरत बहन भी हैं, बहुत खूबसूरत माँ भी हैं, बहुत खूबसूरत हमदर्द दोस्त भी हैं और डॉली आपी की जो साहबजादी है नूर आपी वो भी बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह जी पाक उनके भी बिल्कुल। करें। और गुलाम भाई, अगर आपने अभी तो उनको देखा नहीं, वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैं कोशिश सच बोल रही करें हूँ, मतलब एक लड़की होकर बोल रही हूँ कि वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वो अभी भी इतनी खूबसूरत है। वो मुझे तो लगता है कि वो एज नहीं हो रही है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बस बड़ा नहीं हो रहा बंदा। तो वो मुझे तो ऐसी लगती है, और वो इतनी फिटनेस में रखती है, अपने आप को फिट रखती वो हैं। जैसी थी वो वैसी ही वैसी ही है। है। सो लव यू डॉली दी। तो गुलाम भाई, आप और कौन सी लैंग्वेज में गाना गाना बजाना कर लेते गा हैं, या लेते और हैं। कौन सी पंजाबी लैंग्वेज आती है? पंजाबी पंजाबी गा उर्दू लेते हैं पर बोलते नहीं है। उर्दू? मैं अर्ज कीता है पंजाबी बोलन लग्या मैनू एक दौरा पैंदा है बहुत मुश्किल लगदी है। ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। नहीं सा, उर्दू सा, ਤੇ बचपन ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲੀ है ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿन क्या ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਾਹਟ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ नहीं, बड़ी गलत ना सोहनी हो। बोलते पे हो, बहुत सर सोहनी बोल रहे हो। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ। वाह वाह वाह। पंजाबी लोग मेरे बड़े दोस्त ने बड़े हाँ मुशफिक लोग ने बड़े मोहब्बत वाले लेकिन पंजाबी जुबान जड़ी है ना हाँ। ओहो बहुत मैनू क्रिटिकल लगदी है। शेरां ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। बिल्कुल पंज आबी हाँ, हाँ पंज पंजाब। पंज पानियां दी धरती पंज पानियां दी जुबान पंजाब आब साडा। जी। पंज आब मतलब हाँ, पांच पानी वाला पांच। आब अच्छा, ਹੁਣ मीन ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ पानी ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ पीछे। पंजाब तो बाहर आओ। मैनू ये दसो, जी जी जब आप अकेले में होते हैं आप क्या गुनगुनाते हैं? क्या ज्यादा आपको किस टाइप का मौसीकी पसंद है? गजल पसंद है या कवालियां पसंद है? क्योंकि आपके अबू कवालियां करते थे। मुझे किस अकेले टाइप का म्यूजिक पसंद मैं है?
अकेले में जब भी होता हूँ तो फिर वही एक आपको सुनाता हूँ। रांझा रांझा कर दे मैं ते आपे रांझा होई वाह वाह। वैसे यो सतोनी ओ मैनू की होना है रुचि। रांझा सयोने बहुत अच्छा। दो राजा हीर नाचियो कोई। क्या बात। एक महीना तो फैल साहब का जी। मैं भी जाना चोक रांधे थी आहा। मैं भी जाना चोक रांझे दी वाह। नाल मेरे कोई चले आहा। दी मिलता कर दी वाह वाह। जाना पिया मैनू कले वाह वाह वाह। मैं जान जेड़ा मित्रा दी खबर ले आवे आहा। जेड़ा मित्रा दी खबर ले आवे मैं हथ दे देनी अचले आहा। बहुत अच्छा। क्या बात। मैं भी जाना चोक तांजे दी नाल मेरे कोई चले वाह वाह ये वाह वाह, क्या बात है। तुफैल नियाजी जी नु गाना ओ हो। ओ कमाल है भाई। ही इज वन ऑफ काइंड। एक एक वन ऑफ एक, एक काइंड। कमेंट मैं जरूर पढ़ाऊंगा गुलाम भाई आपके लिए। शराफत अली ने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनी जी, आप ऐसे लोगों ऐसे फनकारों को लाते हैं। आप ईद के इनके थ्रू हम लोगों के रूबरू करवाते हैं। थैंक यू। आप बहुत सुरीले हो, शुक्रिया सर। शराफत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। दरअसल कोशिश। एक आप नोट कर रही होंगी मोनी गिलापी और कुलदीप जी। भाई के मैं साथ कोशिश करता हूँ कि अपने गाने के हारमोनियम की सपोर्ट बहुत कम लेता हूँ, हालांकि मुझे बजाना आता है और उसमें मुझे जी। बाज़ औक़ात मुझसे नोट मिस भी हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये क्योंकि सवाल है तो इसका जवाब दे देता हूँ खुद ही हाँ कि जी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं गा रहा हूँ तो मेरा गाना फ़ोकस हो और हारमोनियम को ज़रा फ़ोकस ना करे। हालाँकि संगत अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों की है, जावेद नियाज़ी भाई, बाबर नियाज़ी भाई की संगत भी की है कराची में, जावेद वाह वाह। बशीर साहब, मोहम्मद अली साहब, उस्ताद शराफत अली खान साहब, वाह उस्ताद वाह। काफ़ी जो हमारे असातिज़ा हैं उनकी संगत की हुई है। लेकिन अपने गाने के दौरान मैं हारमोनियम पे फ़ोकस नहीं करता क्योंकि चाहता हूँ कि गायकी। हारमोनियम के गायकी नोट पे की मदद फोकस से हो। ना उस सुर तक पहुँचा जाए, वाह गले वाह से वाह वाह। पहुँचा जाए। क्या बात है। बेशक और ये ये काबिश है सर बे आपके नोट बोले। बोले सर। मैंने कहा बेशक ये काबिश है, इसमें थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि और दूसरा दूसरा ये कि हम हमेशा कभी मैंने हैंड फ्री लगा के हारमोनियम नहीं बजाया। सो आज पहली बार सर अभी तो बड़ा कुछ होना है। सर अ, आगे आगे देखिए होता जो है क्या जब आप बीच में करेंगे मोबाइल की है चिल। ना हाँ, है ना। जो चिल बीच चिल में जब मोबाइल करेंगे। का डिस्टर्ब है, बीच में जो टोन्स बजती है मैसेजेस की और अलमिया ये कि मैंने हर सुन। ग्रुप की अलग-अलग टोन लगाई हुई है। अरे बाप रे।
अच्छा अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम इन्होंने हर ग्रुप की बकरी टोर रखी है कि कौन कौन नेक्स्ट टाइम में इसका कोई भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसका हमें हमें कोई देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग लाइक डू नॉट डिस्टर्ब टाइप कोई फंक्शन इसमें इससे भी अवेलेबल मुझे हो बहुत फोन पर। दिक्कत हो रही है ना गाने में, क्योंकि अब फर्ज हाँ करें मैं लगा रहा हूँ नोट सा ग म प ध नि ध प ध म म प ग म रे ग म नि ध प ग ग म रे सा रे और नि सा ग बीच रे में ट्रिंग ट्रिंग म हो ग रहा है। सा ग म प ध नि सा रे ग रे सा रे नि ध ध नि प म प नि ध नि सा प म रे ग म रे रे सा। अब जो ट्यून बजी तो उसमें ऐसा सुर लगेगा जो इस राग में है ही नहीं। सर क्या कहते हैं कि आपके जो भी सुर है ना हमारे दिलों तक पहुंच रहे हैं और हमारी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। सो या हमें भी पता है कि ये जो इंटरनेट के थ्रू जो क्वालिटी है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है। नहीं आती आप है, हम पर फिर भी हमारा एक कोशिश है कि जो आर्टिस्ट है नहीं, बहुत वो खूबसूरत है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा। हम हमारी ऑडियंस तक पहुंचाएं। हमें पता है कि वो ऑफ कोर्स जो हमारे जैसे माइक्रोफोन हमारे सामने लगे हैं वो क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो हमारी ऑडियंस है उसको एक नमूना मिल जाएगा कि ये बंदे की गायकी ऐसी है, ये असल बंदा में ऐसा गा सकता एक है। मौनी आपी जो सुनने वाले थे जोहरी होते हैं, तो वो जी कहीं परख लेते हैं कि किस टाइप का बंदा है। बिल्कुल सही बात है। सर बिरयानी पक गई कि नहीं एक चावल का उससे ही तिनके पता लगता है, पूरी हाँ खा के थोड़ी पता लगती है कि बिरयानी पक गई है सर। या जी हाँ, अच्छा जी हाँ। तो अभी हम ऑलमोस्ट हमारा जाने का अलविदा लेने का टाइम आ गया। आप हमें ये बताएं कि और क्या क्या आप और क्या डिजायर है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, इच्छा क्या है? इच्छा मेरी ये है कि मैं सैरो सियाहत करूं, दुनिया घूमूं, लोग मेरे फन को फन मेरा प्रमोट हो, लोग मुझे बिल्कुल सुने, ताकि मुझे भी कुछ नया करने का जज्बा उभरे। अब देखे ना, सर, शुरू शुरू कर दो। जब इंसान को रिस्पॉन्स मिलता है तो बंदा खूब से खूब तर करता है। बिल्कुल, तभी मैंने तो कहा ना एक शुरू कर दो। और जो बंदा घर में मुकैयद होके बैठ जाए तो अपने घर की हद तक ही गाता रहे, दोस्तों को सुनाता रहे जो मिलने वाले हैं, तो फिर बंदा उन तक महदूद रह जाता है। तो जब बंदा बिल्कुल नया नया करता है, नए नए लोगों को सुनाता है, तो फिर उसको और भी ख्वाहिश होती है। अच्छे सुनने वाले जो है वो अच्छा फनकार बनाते हैं। सही बात है, सर बिल्कुल हम सही। आज दुआ करेंगे कि ऊपर वाला आपकी ये सारी जो आपकी ख्वाहिशें वो पूरी करे। और उसमें थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन हमें करना पड़े तो हमारी तरफ से, माई टीवी की तरफ से डेफिनेटली होगा। जी जी जी, एक अ, वो जॉन एलिया का बड़ा मशहूर जुमला है। जॉन एलिया एक शायर थे। अब देखें, अभी मेरे कान में ट्यून बजी है तलवार की। तो सर एक बात बताइए, तलवार किसके नाम पे लगाई है, मुझे ये तो बताएं। किसके ये किसके तलवार नेम का नोटिफिकेशन है? ये तलवार अपने आप को झंझोड़ने के लिए लगाई है, सही बताऊं आपको, कसम से मैं सही कह रहा हूँ। अपने आप को अच्छा। झंझोड़ने के लिए, जब इसके झंझोड़ने की तलवार की आवाज आती है तो जमीर झंझोड़ा जाता है। ओ, तुम किस लिए आए और कर क्या रहे हो, हाँ ये अपनी अपनी लॉजिक है। जी। तो अभी आपको कुछ सुनाने वाले थे शेर। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जॉन एलिया का एक गिला था कि मुझे अच्छे सामीन नहीं मिले, हम्म, सही बात है। लेकिन मुझे अच्छे सामीन अगर मिले भी हैं तो वो मुझ तक नहीं पहुंचे। ओह, शायद मेरा बहुत फन अभी इस नहज पर नहीं आया कि, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम अहबाब से, तमाम दोस्तों से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी कि जी जिंदगी नशेब फराज का नाम है। हौसला हारना जो है वो इंसानियत नहीं है। आप मुकाबला करना सीखें वक्त का, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा आपकी मेहनत का। जैसे कि अब किसको मालूम था कि मैंने आज आपके साथ होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी नहीं मालूम था सर कि हमने आपके साथ होना है। सर आपको शुक्रिया। जो जैसे आपने जोरे की बात करी थी कि जो हीरे की पहचान करता है ना वो ढूंढ ही लेता है। सो अगर आप जी जी, अमेरिका से लाइव हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया सर, तो आप अपनी कदर पहचाने। ये इसके तमाम लिए और फिर जाता है। इसके लिए फिर से हम क्रेडिट हमारे एजाज जास भाई को देंगे कि वो हमारे आई थिंक बड़ी ज्वेलरी की दुकान है, वो अपनी ज्वेलरी से हीरे उठा उठा के हमें दे रहे हैं। और हम खुशकिस्मत है कि हम आप जैसे लोगों से बातें कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और हमारी तरह ही लोग सुन रहे हैं आपको। किसी ने लिखा है, पंचतन गुलाम राहुल ने लिखा है, थैंक यू मोनी एंड कुलदीप, आपका जो इस कोरोना में आपके जरिए हमें लाइव नए नए फनकारों को सुनने मिलता है। आप बताएं सर। थैंक यू जी। हम्म। आप शायद सारी दुनिया में नहीं ट्रेवल किए, लेकिन इस वक्त आपको लंदन से, दुबई से, सऊदी से, इंडिया से और सारे मुल्कों से देखा जा रहा है, और ये पता नहीं कितने कितने मुल्कों तक ये शो जाएगा। जी इंशाल्लाह।
और कोशिश है कि और और जी जी आपकी एक ख्वाहिश, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक ख्वाहिश आपकी मैं जरूर पूरी करूंगी कि आपको एक बार तो अमेरिका जरूर लेकर आऊंगी। हम्म मतलब इंशाल्लाह। हूँ, मतलब कि देखूंगा ये ओ वाला हूँ सी, केड़ा वाला हूँ सी। नहीं, ये वाला जरूर इंशाल्लाह। अच्छा चले, बस यही दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और क्योंकि आप इंस्पिरेशन है, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि इस कोरोना में मैंने जैसे कहा कि जिनके सब कुछ सलामत है, हाथ पांव आंखें सब सलामत है, उन उन लोगों का भी इस कोरोना ने बुरा हाल किया है। तो हम लोग ये दुआ जरूर करेंगे, जो हमारी ऑडियंस है, प्लीज अपने आले दुआले देखो, अपने आसपास देखो, कि आपको कोई परिवार ऐसा लगे कि जरूरतमंद है, उसको हेल्प करें, इंसानियत के नाते उनको हेल्प करें, और क्या पता कोरोना के बाद वो आपको हेल्प कर दें। सो प्लीज एक दूसरे को वाह। सपोर्ट करें, क्योंकि जो इस वक्त फनकार हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब उनको जरूरत है तो हम उनको भी सपोर्ट करें। गुलाम भाई, एक और चीज पूछूं मैं आपसे, आपके शागिर्द हैं तो आप बच्चों को सिखाते हैं, राइट? जी मैं ज़्यादा शागिर्द नहीं करता। जो मेरे कम्युनिटी के लोग ही मुझसे मुतासिर होकर शागिर्दी करते हैं। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में शागिर्द बहुत कुरान पढ़ाए हैं, बहुत बच्चों को कुरान पढ़ाया है। तकरीबन 200 से 300 बच्चों को कुरान पढ़ाया है अरे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाह जी और एक बात अर्ज़ करूँ, बिला मुआवज़ा पढ़ाया है, ओए होए वाह होए उजरत जी। के होए, बगैर। कितना ਵੱਡਾ दिल है भाई ਇਹਨਾਂ ਲਈ। वैसे हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। हमारे यहाँ पर एक और तकरीबन 275 लोगों को मैंने वाह 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 वाह, जी क्या वाह, बात है। प्रीति कौर। प्रीत, प्रीत कौर जी, हेलो जी, हेलो जी। प्रीत की हाल चाल है बेटा? कैलिफोर्निया नहीं, आजकल ਉੱਥੇ गए ने। सोनी कितने पहुंची हुई है बच्चों को ले? ओह, Oh, no, no, what's the place? Forgot the name. बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है अमेरिका दी जी। वैभव श्रीवास्तव, हम सबकी दुआ है सर आपको दुनिया के कोने कोने में सुना जाए। और ये भी बड़े अच्छे फनकार ने। फारिश फरी, आर प्रेयर्स आर विथ यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ सपोर्ट एक आर्टिस्ट ਨੂੰ चाहिए है। जैसा कि गुलाम भाई ने पहले बोला कि इनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाई, वैसे लिसनर नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। माई टीवी की तरफ से मेरे आपके लिए दोस्तों ने सर। मेरा बड़ा मान बढ़ाया। कुलदीप भाई, हरीश मनी मेरे दोस्त हैं इंडिया से, जैजम शर्मा, डॉली जी आपी, इजाज शेर अली भाई, एक मेरे दोस्त मदद अली हैं, उनसे मेरा बड़ा रूह लगता है। उनके साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी मोनी आपी को। जी। तो इन लोगों ने मेरा बड़ा मान बढ़ाया, और मैं मतलब मौसीकी से पीछे हट गया था, बिल्कुल छोड़ चुका था। तो इन लोगों ने, डॉली आपी ने बड़ा हौसला दिया, सर अभी इजाज अब भाई ने। आप अभी अब काम करेंगे, अपने दोस्तों की लिस्ट में हम दोनों का नाम भी लिख लेंगे। आपका नाम जी मैंने अपने दिल पर कंधा कर लिया है। हाय हाय। ओह माय गॉड। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस है, कि गुलाम भाई को अब हम कुछ ना कुछ महीने बाद बुलाते रहेंगे, ताकि ये मौसीकी के साथ और हम लोगों के साथ जुड़ के रहें। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको पकड़ के रखेंगे, और इनसे और अच्छा कुछ और नया, कुछ और नई चीजें गवाते रहेंगे, ताकि इनकी जो फ्रेशनेस है वो हमेशा ताजी रहे। तो अब मुझे जाते जाते आप क्या सुनाएंगे गुलाम भाई? अब जरा रूह को तर कर दे और खुल के गा दो, बस पै जाओ बस म्यूजिक नु आज। हम्म एक बुल्ले शाह की काफी है, वाह वाह वो आपकी नजर कर रहा हूँ, जी। क्योंकि आखिरी आइटम है हमारे शो का, और कोशिश करता हूँ कि उसको ये भैरवी राग में उस्ताद वाह वाह सलामत वाह की कंपोजिशन है। वाह वाह।
नाथ वाह तेरे नाथ हाँ वाह जी वाह। वाह भाई वाह निश्चयो आहा रल देवो देवो बधाई निवदाई आओ निश्चयो वाह वाह निश्चयो आहा रल देवो निवदाई आओ सेयो आओ सेयो आओ सेयो रल देवो निवदाई मैं बन पाया रांझा आहा माजरी बहुत अच्छे। आओ सेयो वाह आहा वाह क्या रल बात रल देवो निवदाई आओ सेयो रल वाह 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 देवो निवदाई मैं बर पाया राजा आहा माही आहा आहा आओ सेयो रल देवो वाह 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 अजदा रोज मुबारक चढ़िया अजदा रोज आहा बहुत अच्छे। मुबारक चढ़िया रांझा साडे बेड़े 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 बढ़िया रांझा साडे बेड़े बढ़िया आहा रांझा क्या बात है रांझा साडे बेड़े बढ़िया छत खूंडी मोढे कंबल धरिया हथ खूंडी आहा मोढे कंबल धरिया चाका वाली शक्ल बनाई आओ सैयो रल देवो नि बधाई बधाई ਵਾਹ ये ਵਾਹ जी ਵਾਹ 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 वाह जी वाह। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और क्योंकि बहुत जो अच्छा गाते हो दरअसल जो मैं गाता हूँ ना मोनी आपी वो मैं गा नहीं पा रहा मैं बता रहा हूँ ना आपको क्योंकि प्रैक्टिस से बाहर है सर 2 महीने के बाद फिर से आपको लेके आते हैं। कुछ प्रैक्टिस का और कुछ वो हैंड फ्री का इशू इतनी नोटिफिकेशन आ रहे हैं मैं क्या बताऊँ आपको तो बात हो जाती नहीं हम इसका कोई जरिया ढूंढेंगे और जस्ट थोड़ा सा कोरोना खत्म हो जाए ताकि हम लोग स्टाफ भेज सकें सो नेक्स्ट टाइम फिर हमारा स्टाफ आएगा आपको रिकॉर्ड या करने के फिर लिए वायरलेस ब्लूटूथ भेजेंगे जिनमें से आप बोल भी सकेंगे और वायर नहीं नहीं आपको नोटिफिकेशन तो फिर आएगा ना नोटिफिकेशन अपने गेस्टों को बोल देंगे नहीं वो दोस्तों फिर मैं क्या कोरोना खत्म होने दो फिर साडा स्टाफ ही आएगा उते और क्या पता मैं खुद ही आ जाऊं आप आए जी बिस्मिल्लाह मिस्टर हम गिल से आपके छुट्टी लिए मिस्टर गिल को अकेले यहाँ चिल करने दूं मैं चिल करूं पाकिस्तान में कैसा रहेगा ये नहीं नहीं मिस्टर गिल साथ साथ आएंगे तो अच्छा चिल रहेगा फिर कादा चिल क्योंकि फिर तो किल होगा इसका पता नहीं सर किल ही ना कर दे रास्ते में मुझे असल में अगर आप चिल करने आएंगे तो आपका दिल यहीं रह जाएगा अमेरिका दिल को साथ हाँ। लाएं
कभी कभी सर दिल के साथ बिल भी बड़ा बड़ा बनाना है इसने मेरा वहाँ पे। मैं और राधा ने तोते पाकिस्तान आके मैं जो खुराका खानियां ने ना, जब मेरे मेरे ਉੱਥੇ ਦੇ जो खाने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। बड़े खाबे ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ कैसी ਵਾਰੀ। गल है कि ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਮਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਆ। ਲੱਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਲਵ ਯੂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਲ। हाँ, और पिंकी पारस थैंक यू वंस अगेन। और पिंकी पारस ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। एक वैभव श्रीवास्तव, मोनी जी, कुलदीप जी, आपको बहुत मुबारक। आप लोग इस कोरोना काल में ये भी किसी इबादत से कम नहीं, दुनिया के कोने कोने में एक से एक बढ़कर फनकार को घर घर में पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू गाइस आपके प्यार का, और स्पेशली आपका, क्योंकि ऑडियंस अगर आप सुरीली ना हो तो हम सुरीला म्यूजिक कैसे पेश करते हैं। सो थैंक यू आप लोगों का कि आप ऐसे ऐसे फनकारों को सुनते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। फारिसी फरीफिर लिख रहे हैं माई टीवी को बहुत बहुत बधाइयाँ, रियली डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुभान अल्लाह किन्ना ने लिखा जी, आबिद हुसैन जी और विभा जी थैंक यू। इमरान सूफी सिंगर थैंक यू, ये भी बहुत अच्छे म्यूजिक लिसनर है और म्यूजिक घराने से बिलोंग करते हैं, लिखते हैं बहुत खूब। सो एक मेरे भाई ने उर्दू में लिखा है, आगे भी उर्दू में लिखा है। उर्दू हमें आती नहीं, अगर आप उसको देखें तो ट्रांसलेशन कितने होएगी, तो उर्दू में लिखा आपने पूरा जुमला ही उर्दू में लिखा है, तो वो हमें अनफॉर्चुनेटली बोलने मुश्किल से आ रही है, तो लिखनी पढ़नी तो छोड़ ही दो ना, अगले जन्म में। नहीं, आपको उर्दू भी सिखा देंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कमल उपल जी वाचिंग, सत श्री अकाल। मेरी सिस्टर है कैनेडा से, मासी जी दी बेटी, ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਬਿਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, सोहेब बिन मकसूद जी नाइस लिख दे रहे हैं, थैंक यू जी, आप मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं। जिन्हें भी साडी ऑडियंस है थैंक यू सो मच। लेकिन इस पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग आते हो और आके देख के चले जाते हो। माई टीवी का पेज लाइक करें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा फनकार पेश करें आप लोगों के सामने, और अच्छी मौसीकी पेश करें, और इस म्यूजिक को संभाल के रखें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये आने वाली जनरेशन को हम लोग पास ऑन करें। नहीं तो अगर हम लोग अच्छा म्यूजिक नहीं सुनेंगे ना, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी वही सुनेगी जो बज रहा है, बस रीमिक्स ही चल रहा है आजकल। सो कोशिश यही है, माई टीवी दी बिलोंग्स टू म्यूजिकल फैमिली, मी एंड कुलदीप, कि हम लोग एक अच्छा म्यूजिक पेश करें। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, आर्टिस्टों को ढूंढते हैं, और ऐसे फनकार को ढूंढते हैं जो म्यूजिक घराने से बिलोंग करते हो, म्यूजिक सीखा हो उन लोगों ने। भाई को देख लो, गुलाम भाई को देख लो, इन्होंने कितने बड़े बड़े उस्तादों से म्यूजिक सीखा है, और कितने हम्बल और कितने अच्छे कलाकार हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अब कहते हैं ना कि पगड़ी कस लें गुलाम भाई, बस आपको हम लोगों ने मैं दोबारा ये डायलॉग बिल्कुल नहीं सुनूंगी कि मैं फॉर्म से बाहर हो गया, मेरे से प्रैक्टिस नहीं हुई, मैं मौसीकी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगा। ऐसे करना, जिधर भी जाना बाजा साथ में लेके जाना, बस कोई और ऑडियंस का मिले ना व्हाट्सएप पे मुझे लगा लेना, मोनी गिल सुनो मैंने ये बनाया है। हाँ जी कुलदीप भाई, ऐसा मुमकिन था कि मैं कोई और बहाना करता, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो रियल बात थी वो मैंने शेयर की, क्योंकि रियलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। इंसान को अपने फन को लेके झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। सर आबिद हुसैन लिख रहे हैं, टुडे आई हैव सीन फर्स्ट टाइम, ग्रेट प्रोग्राम, थैंक यू आबिद भाई। और आपको मैं बोलूंगा गुलाम भाई, अगर आपको कोई ना मिले सुनने वाला तो हमें कॉल कर लेना सर, हम हमेशा बैठे होंगे आपको सुनने के लिए। व्हाट्सएप पे छोड़ देना। तो लो जी, अब हम इसी दरख्वास्त के साथ अलविदा लेते हैं, हाँ, गुलाम भाई से, कि इनको फिर से कोई आपको एक मेरी गजल है, क्योंकि मैं शायरी से भी मेरा ताल्लुक बहुत गहरा है। हाँ, तो शायर भी हैं बिल्कुल। तो अपनी गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में थे, तो लफ्ज़ कि मैं क्या बताऊं कि इस दिल को आस कितनी है, तुम्हारी याद मेरे आसपास कितनी है, क्या बात, रख रहा था मेरी चाहतों की शिद्दत को, बगैर उसके तबीयत उदास कितनी है,
वाह और जो लोग शायरी सुनने वाले हैं उनके लिए कि बशक्ले मौज पटकता है सर चट्टानों से, बशक्ले मौज पटकता है सर चट्टानों से, मैं सोचता हूँ समंदर को प्यास कितनी है। ओए होए क्या बात है पिंकी पारस तेरे वास्ते शेर आया है। और जो लोग हुस्न पसंद है उनके लिए शेर कि वो खुशनुमा मेरे पहलू से जा चुका तो लगा, वाह वाह वो खुशनुमा मेरे पहलू से जा चुका तो लगा कि बदनुमाई मेरे आसपास कितनी है। ओए होए होए क्या बात है। और जो आम कर गई बाजारे हुस्न में मुझको, वो बात लोगों की नजरों में खास कितनी है। ओए होए होए और मख्ता कहा है कि सुना है खुश है मुझे भूल के वो ऐसा किब, सुना है खुश है मुझे भूल के वो ऐसा किब, साकिब मेरी जुदाई भी अब उसको रास कितनी है। क्या बात है। वाह अरे वाह वाह वाह। बस तो हमने जुदा नहीं होना तो आपने साकिब भाई आपने एक ही लिखी है, आप तो पोएट भी बहुत अच्छे हैं, आप लिखते जी हैं। मैंने गजलियात लिखी हैं काफी वैसे। मैं नोहा मरसीहा सुदो सलाम मनकबत टाइप चीजें बहुत लिखता हूँ, नात वगैरह। गजलियात कही है लेकिन कम कम। ओके तो आपको कुछ एक आधी और याद है जो आपने आपकी अपनी है। जी जी, एक गजल और है कि दुनिया में मेरा सौते जिगर कांप रहा है। आए हैं सौत दुनिया कहते हैं में मेरा। आवाज। जी दुनिया में मेरा सौते जिगर कांप रहा है, फनकार हूँ क्यों मेरा हुनर कांप रहा है। आए हाय 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 क्या बात है। वेरी खुश गुड। होके दिखाया है बहुत दुनिया को मैंने, तन्हाइयों में दीदा तर कांप रहा है। आए हैं आशोब के मंजर को भला कैसे लिखूं मैं, खुद जुल्म के ऐवान का दर कांप रहा है। क्या बात है। और फिर तेरी जुदाई से है नमनाक ये आंखें, अब आके मेरा शौक सफर कांप रहा है। वाह रहो खत्म जमाने से अभी गैबत खालिक, बड़ा मारिफत का शेर है, जो लोग सुनने वाले हैं जी समझने वाले हैं। हो खत्म जमाने से अभी गैबत खालिक, मखलूक की आहों से जिगर कांप रहा है। आए हैं अशार तो इसके बहुत ज्यादा हैं लेकिन शेर सुना रहा हूँ आपको कि अ, शेर देखिएगा मौनी आपकी जी जी कि या फिर मेरी बिनाई पे है खौफ मुसल्लत, या नहर के पानी में शजर कांप रहा है। वाह वाह और एक बड़ा स्पेशल सा शेर लिखा है कि छाई हुई है रहबरों की वहशतें हर सू, हर दौर इस दौर में हर राह गुजर कांप रहा है। वाह क्या बात है। और मक्ता है कि साकिब तुझे इस बात का इदराक नहीं है, इदराक मतलब शऊर, हम्म साकिब तुझे इस बात का इदराक नहीं है, क्या सोच के पानी में खिजर कांप रहा। ओह आए हैं क्या बात है। क्या बात है सर क्या बात सर है आपको बहुत सारे यहाँ पर इरशाद साबरी जी हैं, पिंकी पारस हैं जो शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और इरशाद साबरी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, साबरी ब्रदर्स बहुत इंडिया के। अच्छा यंग टैलेंट है बहुत अच्छा गाते भी हैं वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर और वन ऑफ माय फेवरेट वॉइस एंड वेरी गुड लुकिंग पर्सन। भाई है हमारा छोटा मेकअप, मैं तो ये कहूँगी। गुड लुकिंग इसलिए बोल रहे हैं उसके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना हम। नहीं गुड लुकिंग है नहीं गुड लुकिंग है। तो वो बहुत शेर व शायरी और इसी घराने से बिलोंग करते हैं, म्यूजिक घराने से, कवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छी उनकी सोच बहुत अच्छी है। और इरशाद साहब ने हम फिर की लिखे हैं। इरशाद साहब ने बहुत अच्छे लिखते हैं आप क्या बात है। तो शुक्रिया सर ये आप जाते जाते एक और गजल प्लीज। ये कौन है भाई इरशाद अब हाँ इरशाद का अब जाग गया है इंसान। सुना दे सर फैन है क्या बहुत बड़ा। सुनाना चाहोगे, चलो जो एक दिल में नासिर हो। का गजल जी है ये, पेश करूं। जी 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 इरशाद। सगम पदगा मा पगम रे ग, सगम पर नि ध पद मम पगम रे नि रे स अरे प नि वाह वाह जैजिम शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। सगम पर नि नि रे नि म नि रे सा प म रे ग म नि रे प ग म रे ग सा। वाह ये जैज़म के लिए गजल। वाह पत्थर बना दिया उम्मीद कैसे पत्थर बना लिए रोने नहीं दिया,
पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया, दामन भी तेरे हमसे भिगोने नहीं दिया, पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। वाह, वजह सुनो जरा। तन्हाइयाँ तुम्हारा पता पूछती रही, तन्हाइयाँ तुम्हारा पता पूछती रही, शब्बर तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया, दामन भी तेरे हमसे भिगोने नहीं दिया, वाह वाह, पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। वाह 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 ये जी, वाह। ये जावेद बहुत नियाज़ी अच्छा। साहब की, बाबर नियाज़ी साहब की तरफ थी जिसको मैंने। और फ्रेंड्स थिंक लाइक, मतलब आपने आपको पता था कि जैसिम सर आपको ये गजल कहने वाले, उन्होंने लिखा उन्होंने, और आपने गाया? क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा वो, और आपने वो दिल गा से भी दिया। दिल दिल से से दिल दिल की मिलता रात। होता है। क्या बात है सर, उनकी आवाज बिल्कुल, दिल के रास्ते मेरे दिल में आ गई। वाह वाह क्या वाह। बात है सर। और मैं बताऊं, ये हमारे इंडिया की आन बान शान है। हमारे बहुत कम गजलिस्ट हैं जो अब हैं, ऑफ कोर्स जगजीत सिंह जी बहुत बड़ा नाम है, एक दो और हैं, पर मेरे फेवरेट उनमें से जगजीत सिंह जी रहे हैं। और उसके बाद जैजिम जैजिम शर्मा, हिमांशु और सुरिंदर खान, एक दो नाम ऐसे और शहजादे हैं जो गजल गजल जैसे में, जी जी जी, जो गजल में छाए हुए हैं। नहीं तो मैं सोचती थी कि जगजीत सिंह जी के बाद हमारे पास ऐसी गजल सिंगर ऐसा कौन आएगा। एक दो और हैं हमारे बॉम्बे में हैं, जसविंदर सिंह जी, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। तो हमें बड़ा प्राउड है ऐसी जो गायकी को संभाल के रख रहे हैं, और हम लोग म्यूजिक लवर हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि आई एम ग्लैड कि ऐसा म्यूजिक अभी बचा है कि जिस पे हम प्राउड कर सकते हैं। सो जयजिम जी, थैंक यू, सिर मत्थे थे, वेलकम अगेन। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि अब हम आपको बार बार इनविटेशन देते रहेंगे माई टीवी पर, ताकि आप फॉर्म में रहें, आप बिल्कुल मौसीकी से जुड़ के रहे। मैं क्या जदों मेरे मुंह से उर्दू फंसेगी, पंजाबी निकलेगी। आज आप कहें कि आप बिल्कुल मौसीकी से तरके ताल्लुक ना हो, ऐसा कहें। नहीं, सर इतना लंबा मैंने नहीं बोलना। ये अगले अगले शो तक हम जरूर बोल लेंगे, हम लिख हम भी इसका रियाज करेंगे अभी 2 महीने बैठ के। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब फिर पाकिस्तान आऊंगी ना, फिर आपसे ट्रेनिंग लूंगी पूरी की पूरी उर्दू की, जरूर जरूर इंशाल्लाह। है ना। चलो फिर ठीक। आप मेरे साथ चिल करना फिर उस वक्त। सर एक जी बात लिख के देता हूँ मैं आपको गुलाम भाई, जी जी। हमने उर्दू नहीं सीखनी, आपको पंजाबी सिखा देंगे। नहीं, पंजाबी तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बोलने लगे थोड़ी तकलीफ होती ओ है। पूरे तड़ल्ले अगर बोलोगे साढ़े अंगर हैं जैजिम जी बात लिखते हैं मेरी वाह थी ना। वाह, जो जियो भाई। जैजिम शर्मा ने एक और चीज लिखी है, पढ़ो कुलदीप गिल। जैसिम शर्मा जी लिख रहे हैं, शुक्रिया माई टीवी फॉर ब्रिंगिंग गुलाम अब्बास भाई, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जैजम भाई, शुक्रिया विभा शुक्रिया। जी की लिख देने। एशिया कामरान लिख रहे हैं, ब्रो अगर हो सके तो फासले ऐसे ओए भी। होए होए, फासले ऐसे भी होंगे। अपना ये कौन है आशिया कामरान? आशिया कामरान जी, उन्हीं जी जसविंदर जी को बुलाइए बिल्कुल जी दोबारा, बिल्कुल कब है शो? जी, कोशिश करेंगे। हले ट्रस्ट मी, वाहिगुरु दी मेहर है माई टीवी पर। मैं कहूँगी कि आप सब लोगों का प्यार है कि 2 महीने दे ऑलरेडी शो बुक ने। सो सिर्फ अगर कोई उसमें कैंसलेशन आती है
तो हम किसी को डाल सकते हैं। सो विभा जी कतार में बने रहें। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं क्योंकि म्यूजिक लवर हूँ, मैं हर किस्म का म्यूजिक पसंद करती हूँ। किसी ने लिखा दोबारा कब है शो, तो सबको बता दें हमारा शो थर्सडे और संडे को होता है। हफ्ते में 2 बार होता है, क्योंकि आर्टिस्ट इतने हैं कि हमें हफ्ते में 2 बार करना पड़ रहा है। पहले हम हफ्ते में 1 बार करते थे, लेकिन यूएसए के 12 बजे, इंडिया के 9:30 PM और पाकिस्तान के 9 बजे, मतलब 9 PM थर्सडे एंड संडे। सो ये हमारी टाइमिंग है। तो अभी गुलाम भाई से इजाजत देते हैं, उन्होंने सोना भी होना, खाना भी खाना होना सर आपने, राइट? है ना, सही उनका तो पता नहीं उनके शागिर्द ने खाना होना जो पीछे बैठा है बेचारा। मेरा शागिर्द खाना खा चुका है। और चुपके चुपके खाया होगा आपको उसने। एक बात बताता हूँ, आजकल के शागिर्द ऐसे हो गए ना, पहले जमाने में होता था उस्ताद ने नहीं खाया तो शागिर्द ने भी नहीं खाया। तो मैं आपके वाकया शेयर मॉडर्न उस्ताद हो गए, शागिर्द हो गए। वाकया शेयर करता हूँ सर आपके साथ। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह करे मेरे जी। चावल टूट जाए। तो सर आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर पे हमें रियाज कराने ना एक उस्ताद आते थे, उस्ताद तान मोहन खान साहब उनका नाम था। काले काले खाने से? हाँ, ਅਸੀਂ उनको शॉर्ट में काले खान साहब कहते हाँ। होते थे। तो आप इंडिया में आते थे? हाँ जी, इंडिया में थे, बॉम्बे में। एक काले खान मुझे पता है कि पाकिस्तान में नहीं, भी है। तान मोहन खान जो थे उनका असल नाम नासिर अली खान था। नहीं सर, हमें तो तान मोहन खान साहब ही पता था बस। बिल्कुल वो नासिर अली खान थे और वो भी हमारी राजस्थानी कम्युनिटी थे, तान मोहन या खान। क्योंकि उनको जितने उस्ताद थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब जब उनको मिले तो उन्होंने बोला सर आप क्या करते हो, जब बचपन में भी आपके बाल काले थे अब भी आपके बाल काले हैं। तो ये वही है सर, सारे खान साहब उनको जानते हैं। तो वो हमारे साथ आके प्रैक्टिस कराते थे। तो जब मैं कॉलेज निकलता था तो कभी कभी मुझे बस स्टॉप में मिल जाते थे और मुझे कॉलेज की जगह बोलते थे मुझे छोड़ के आ जहाँ मैंने जाना है क्लास पे। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, चौथी बार मिले तो बोला खान साहब मोटरसाइकिल से तेल नहीं है मेरे पास। तो बोले तेल मैं डलवा देता हूँ। मैंने पेट्रोल पंप पे जाके बोला सर 100 रुपए का तेल डालना। बोला तू ऐसा शागिर्द है, उस्ताद के सारे पैसे खत्म कर दिए। वाह वाह वाह। लेकिन भगवान उनको स्वर्ग में जन्नत में रखे, जा भी है। बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने। नो इज नो मोर। हाँ जी बिल्कुल। तान मोहन खान नासिर अली खान का सही नाम था और वो भी यहाँ से पाकिस्तान से गए थे। वो हाँ। सुखदेव प्रसाद जी की फैमिली से उनका ताल्लुक था। यस सुखदेव यस। प्रसाद उनकी फैमिली से, वो रिश्ते में मेरे दादा थे। अच्छा, वाह जी वाह, क्या तो बात है। अभी तो हम रिश्तेदार भी बन गए सर, वो हमारे उस्ताद भी थे। हाँ जी। तो इसी नोट पे हम हंसते हंसते, सर आप हमेशा हंसते रहे, आपकी हंसी ही है जो बहुत खूबसूरत है, इसी तरह रहे। हम भी इसी तरह हंसते रहेंगे और आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। रियाज मत छोड़ना, हारमोनियम इज योर बेस्ट फ्रेंड, बस यही सोचना। बिल्कुल। बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया। और हम लोग आपसे बहुत और प्यार करते हैं। मैं जाते जाते तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मोहब्बत से मुझे देखा, सुना। जैसा भी था, सुरीला था, बेसुरा था, आपने बर्दाश्त किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ज़िंदगी में एक ही पैगाम अपने हल्का अहबाब को दिया करता हूँ, आप तमाम को भी दे रहा हूँ कि ज़िंदगी गुजारने का नाम है। ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, लेकिन कुछ करके जिएं ताकि जीने का लुत्फ दुबाला हो। वाह वाह वाह, और क्या बात है। जीना सीखें अपने लिए, जिएंगे तो फिर दूसरों के लिए जी पाएंगे, और जब दूसरों के लिए जिएंगे तो फिर अपने ज़िंदगी में बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। जी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करें कि आपके हल्का अहबाब में सब लोग आपसे राजी रहें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें, प्यार तकसीम करें। बस ये मेरा पैगाम है आपके शौक़ तवस्सुल से। और अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। लोग और हम अलविदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्द आपकी किसी नई मौसीकी के साथ। सो मोनी गिल की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई। शुक्रिया। लो जी, ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास साकिब। और मैं दसदा साड़ी ऑडियंस ਨੂੰ कि कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते एक अच्छा आर्टिस्ट लेके आइए, डिफरेंट घराने तो लेके आइए। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ 23rd of July Thursday ਨਕੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਓਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ 뮤직 ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੱਕੀ ਅਲੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 23rd of July Thursday USA Eastern Time 12 9 p.m. Pakistan time and 9:30 p.m. India। ਚਲੋ ਜੀ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡੀਐਲਟੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। मनी भी चाहिए हनी के साथ साथ। चलो जी ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਪਿੰਕੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਰਟ ਈਚ ਅਦਰ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸੀ ਯੂ ਆਲ ਅਗੇਨ ਥਰਸਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramgastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you.